नमस्कार फ्रेंड्स। नॉर्मली हार्ट डिसीज़ की ट्रीटमेंट में सप्लाई और डिमांड चेन पे फोकस होता है। जैसे एंजियोप्लास्टी, बाईपास, रोटाब्लेटर, एथेरेक्टोमी वगैरह जो इन्वेसिव प्रोसेस होती है वो सप्लाई को बढ़ाने के लिए होती है। और जो दवाइयाँ लिखते हैं लाइक एसी इनहिबिटर्स, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और दूसरे वासोडाइलेटर्स, वो डिमांड को कम करने के लिए लिखते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट दोनों पे काम नहीं कर रही है। तो जो यूएस एफडीए ने एक मशीन को अप्रूव किया है, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन, वो ट्रीटमेंट नॉन इन्वेसिव, नॉन सर्जिकल, नो कट, नो कैथेटर, नो स्टेंटिंग, नो ब्लीडिंग, वही ट्रीटमेंट एक ऐसी है जो प्रेशराइज सिंक्रोनाइज सिस्टम पे काम करती है और वो सप्लाई चेन और डिमांड चेन दोनों को प्रॉपर मात्रा में बैलेंस करके हार्ट में टोटली एंजियोजेनेसिस और रिवास्कुलराइजेशन करती है और नेचुरल बाईपास करती है। तो कैसे होता है इसमें? तो जब पेशेंट आके इसमें रोज़ 1 कलाक ट्रीटमेंट लेना होता है। ईईसीपी का मशीन आता है, उसके बेड पे पेशेंट को सो जाना होता है। पेशेंट्स के लेग्स में 3 भाग, जैसे लोअर लेग, मिडल थाई, अपर थाई में स्पेशल न्यूमेटिक कफ लगते हैं, जैसे बीपी के कफ हाथ में लगते हैं ऐसे, और चेस्ट में ईसीजी के जैसे इलेक्ट्रोड्स लगते हैं 3 भाग में। तो ईसीपी मशीन और पेशेंट का हार्ट इनडायरेक्टली सिंक्रोनाइज होता है। तो ईसीपी मशीन की मेन जो उसकी ब्यूटी है वो है डायस्टोल और सिस्टोल में कौन से टाइम पे प्रेशर देना है और कौन से टाइम पे प्रेशर को रिलैक्स करना है। तो जैसे प्रेशर देते हैं तो वो सप्लाई चेन में आता है, क्योंकि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में एओर्टिक वाल्व बंद है और आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज में जब एंड होता है तब माइट्रल वाल्व ओपन होता है। तो एओर्टिक वाल्व बंद है, उस टाइम पे कोरोनरी आर्टरीज ओपन है, कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन बढ़ता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ता है, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर का स्त्राव होता है, डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन होता है, प्रोजेनाइटर सेल्स सिक्रीशन होता है। तो ये सप्लाई चेन हुई, ब्लड फ्लो को बढ़ाने की बात हुई। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो बेल्ट्स लगे हैं पैर में वो ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिक रिलैक्स होता है। तो ये जो पैर में से प्रेशर आता है जब हार्ट डायस्टोली में मीन्स रिलैक्स अवस्था में होता है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पैर में से प्रेशर बेल्ट्स ओपन हो जाते हैं। तो ऐसा सतत 1 कलाक की स्क्वीजिंग प्रोसेस में हार्ट में नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती है और हार्ट का रेजिस्टेंस आफ्टर लोड कम हो जाता है। तो सप्लाई चेन भी काम कर रही है और डिमांड चेन भी काम कर रही है। जैसे आफ्टर लोड कम होता है तो डिमांड कम होती है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो दोनों साइड से ईईसीपी काम कर रही है। ईईसीपी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। साथ में आपको प्रॉपर एलोपैथी दवाई और फूड की हैबिट आपको चेंज करना है और वॉकिंग की हैबिट रखनी है 20 to 30 मिनट्स ऑन एम्प्टी स्टमक, अथवा हर कलाक में आप जो ऑफिस वर्क कर रहे हो तो हर कलाक में 5 मिनट आप वॉक करके आइए। लेकिन ईसीपी की ब्यूटी ये है
कि उसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कब देना है, उस पर पेशेंट्स का रिज़ल्ट डिपेंडेबल है। तो वो ट्रेंड्स डॉक्टर से आप लेना, हमारा मेन काम हार्ट फेलियर, कम पंपिंग वाले पेशेंट्स का पंपिंग बढ़ाना, नेचुरल बाईपास करना, और सीवियर एंजाइना जैसे क्लास 2B, 3A और हार्ट फेलियर क्लास 2, 3, वो सब हम ट्रीट करते हैं। 35% से कम पंपिंग वाले पेशेंट्स भी बहुत उनका पंपिंग बढ़ जाता है। तो ECP सप्लाई डिमांड चेन पे काम करती है, दोनों एस्पेक्ट से काम करती है, जबकि सर्जिकल इंटरवेंशन और स्टेंटिंग खाली सप्लाई चेन पे काम करती है और दवाइयाँ खाली डिमांड चेन पे काम करती है। इसीलिए ECP इज़ बेटर देन सर्जिकल इंटरवेंशन एंड स्टेंटिंग। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।